अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में आज जस्टिस मंसूर अली शाह बैठे हैं और उन्होंने कुछ केसेस के ऊपर समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त कहाँ हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा अहम इशू ये है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए 3 मोस्ट सीनियर जजेस के नामों के ऊपर गौर होने जा रहा है। 4 बजे ये अहम इजलास बुलाया जा रहा है और इस इजलास में क्या फ़ैसला मुतवक्को है, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में पहली मरतबा 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से किसी एक के इंतखाब के लिए ये 12 रुकनी खुसूसी कमेटी का इजलास होने जा रहा है। तो इसके ऊपर तफसील में आपको बताते हैं। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो इस वक्त 4 बजे आज जो खुसूसी कमेटी का इजलास होने जा रहा है और इसमें 8 मेंबरान जो हैं वो शामिल हैं। इन 8 मेंबरान में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ MNA नून लीग से ताल्लुक़ है, एहसन इकबाल MNA नून लीग से ताल्लुक़ है, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हैं MNA हैं नून लीग से ताल्लुक़ है, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, सैयद नवीद कमर साहब हैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, राना अंसर हैं ये MQM से इनका ताल्लुक़ है। पहले नाम कोई और दिया गया था, बाद में इसमें चेंजिंग हुई है। फिर उसके बाद PTI की तरफ से गौहर अली ख़ान है, साहबजादा हामिद रज़ा हैं MNA, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी से जो सेनेटर्स में हैं फ़ारूक एच नाइक नून लीग से सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, PTI से सेनेटर अली ज़फ़र और JUI से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं। आज 4 बजे ये इन कैमरा इजलास होगा और फिर उसके बाद 3 मोस्ट सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नामों के ऊपर गौर होगा। जो नई 26वीं तरमीम हुई है इसके तनाजुर में नए चीफ जस्टिस के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के रिटायरमेंट से 3 दिन पहले ये अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है कम से कम कमेटी की सतह के ऊपर मुकम्मल हो जाएगा। तीनों नामों का जायज़ा लिया जाएगा और फिर उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है और उसमें ये एतराज़ किया गया है कि ये अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। तो अगर ये दरख्वास्त किसी स्टेज के ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर होती है तो देखते हैं उस पर कोर्ट क्या करती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट 21वीं आईनी तरमीम में ये व्यू तो दे चुकी है कि अब आईनी तरमीम का जायज़ा ले सकते हैं, उसको देखा जा सकता है। कानूनी माहिरीन इस अमेंडमेंट को, इस 26वीं आईनी तरमीम को जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसके तनाजुर में जांच रही है और उसके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है। तो बहरहाल अब ये जहाँ पे एक तरफ पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है, वहीं पे दूसरी जानिब जैसा मैंने 21वीं आईनी तरमीम की आपको मिसाल दी कि उसमें ये असूल तय किया गया था कि हम जायज़ा ले सकते हैं। इवन जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं हमारे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, इन्होंने तो 21वीं आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन भी किया हुआ है इख्तलाफी नोट में। अच्छा, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो आज बेंच 1 में नहीं बैठे। उनकी जगह पे जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केसेस पर समाअत की। इस बेंच में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब मौजूद थे। 5 केस इस बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर थे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चैम्बर वर्क के ऊपर हैं और अब वो जो उन्होंने चैम्बर अमूर इसलिए अब ये अंजाम दे रहे हैं कि जो पेंडिंग केसेस हैं वो ताकि उनको निपटाया जा सकते। कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा इस हक़ में नहीं हैं कि वो 6 महीने तक जुडिशल वर्क के लिए चैम्बर करने के हामी नहीं हैं। आमतौर पे होता है जजेस रिटायर होते हैं लेकिन उसके बावजूद उनको अलाउ होता है कि 6 महीने तक वो चैम्बर यूज़ कर सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो इस व्यू के भी मुखालिफ हैं और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि 25 अक्टूबर तक अपने तमाम काम जो हैं वो निपटा लें। अब कौन कौन से फ़ैसले रह गए हैं, जो मुझे चंद फ़ैसले याद हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ।
ایک مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو اختلافی نوٹ ہے جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب کا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، یہ لکھا جا رہا ہے، یہ جاری کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن ریویو کیس جو کل ڈسمس ہوا ہے اس کا فیصلہ لکھا جانا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو عابد زبیری صاحب نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس کو جو واپس لینے کی بنیاد کے اوپر خارج کر دی گئی تھی، اس کا بھی ایک آرڈر ابھی آنا ہے۔ تو یہ کوئی چند آرڈر اس وقت میرے ذہن میں تھے جو ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی جانب سے لکھے جانے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ اور پراپرٹی کے حوالے سے یا کچھ ریویوز جو انہوں نے سنے پھر ڈسمس کیے وہ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد 25 اکتوبر جمعے کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اعزاز میں الوداعی ریفرنس ہوگا بینچ 1 میں 10:30 بجے جمعے کے روز، اور پھر اس کے بعد ہفتے والے دن نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ صاحب یا کوئی اور وہ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان اوتھ لیں گے۔ اچھا، آج بھی ایک کیس میں بڑی ایک اہم آبزرویشن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے دی۔ کیس اصل میں یہ تھا کہ G10-2 میں اپارٹمنٹس کی الاٹمنٹ کا ایک معاملہ تھا، اور اس میں درخواست گزار کا یہ موقف تھا کہ 2016 میں اپارٹمنٹس الاٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی الاٹیز ہیں جن کے جو لسٹ جاری کی گئی تھی وہ ساری ختم کر دی گئی ہے، لیکن الزام پھر یہ سامنے آیا کہ بیک ڈور کچھ لوگوں کو دوبارہ الاٹمنٹس کی گئی، جس کے اوپر درخواست گزاران مختلف فورم سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ تک پہنچے۔ تو اس کیس پر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے اس کیس میں MD-PHA کو ریکارڈ سمیت طلب کیا ہے۔ 2 ہفتوں کے بعد اس کیس پر سماعت ہوگی، اور جب یہ کیس ختم ہو رہا تھا تو درخواست گزار ہیں خوشدل خان ملک، انہوں نے یہ کہا کہ میری دعا ہے کہ آپ اسی طرح بینچ 1 میں رہیں۔ بینچ 1 میں وہ جج بیٹھتے ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں۔ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس لیے بینچ 1 میں بیٹھے ہیں کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ چیمبر ورک پہ ہیں، تو اس لیے جو موسٹ سینئر جج آف سپریم کورٹ ہوتے ہیں پھر ان کے کیسز بینچ 1 میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بینچ 3 کے کیس بینچ 2 میں، تو یوں ایک پورا پروسیس چلتا ہے آگے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح بینچ 1 میں بیٹھیں، تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری دعا ہے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں۔ تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جواب دیا کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔